यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन ऑल सब्जेक्ट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आ चुके हैं क्लास 12th का हिंदी का पेपर लेकर, हिंदी का मॉडल पेपर लेकर। क्लास 12th का हिंदी का मॉडल पेपर, ये हिंदी का मॉडल पेपर वाइल्ड मॉडल पेपर। अगर आप लोगों ने ये पेपर पूरा वीडियो वॉच कर लिया तो आपके 100 में से 70 से 80 नंबर आ जाएंगे नंबर, क्योंकि मॉडल पेपर से ही बोर्ड का यूपी बोर्ड में जो भी UPMSP पर जो मॉडल पेपर अपलोड किए जाते हैं उन्हीं से आपका यूपी बोर्ड का जो आपका पेपर होगा 16 फरवरी को, इसी से आपका पेपर आएगा। और जो मेरे प्यारे दोस्त स्कूल नहीं जाते हैं, कभी कभी जाते, वो 70 से 80 नंबर यहाँ से पा जाएंगे। और जो मेरे प्यारे दोस्त हर रोज़ स्कूल जाते तो उनके 90+ नंबर आ जाएंगे। ये हमारी गारंटी। अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो वॉच कर लिया तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं क्लास 12 विषय समान हिंदी पूर्णांक 100 नंबर का। यहाँ से आपका 100 नंबर का पेपर आता। समय 3 घंटा 15 मिनट। आपको 3 घंटा 15 मिनट पढ़ने के लिए पेपर दिया जाएगा, 15 मिनट, और 3 घंटा आपको करने के लिए। और खंड आ है। और हम आपको यहाँ से बता दें, हम पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ देंगे कि इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें से कौन सा सही होगा, इसमें से कौन सा सही होगा। अगर आप लोग ये पूरा फुल सॉल्यूशन साथ चाहते तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो पहला प्रश्न आपका 1 नंबर का, शिक्षक का उद्देश्य निबंध के लेखक है। कौन निबंध के लेखक? तो ये हो जाएगा आपका संपूर्णानंद। अगला है लालू लाल की रचना है। लालू लाल की रचना कौन सी है? सुख सागर है, ये लालू लाल की रचना है। पर्दा कहानी के लेखक है। पर्दा कहानी के लेखक है यशपाल जी है। यहाँ से ये पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी है। उसके बाद है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न, आवारा मसीहा के रचनाकार। आवारा मसीहा के रचनाकार है विश्वरूप प्रभाकर। उसके बाद है वर्णभट्ट की आत्मकथा के लेखक। वर्णभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? वर्णभट्ट की आत्मकथा के लेखक है यहाँ से आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद है कामैनी किस युग की रचना है? कामैनी किस युग की रचना है? तो कामैनी आपकी द्विवेदी युग की रचना है। फिर अगला है आपका, निम्नलिखित कवियों में से कोई कौन प्रयोगवादी युग का है? निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रयोगवादी युग का है? तो यहाँ से आपका हो जाएगा अग्रदास जी है। उसके बाद अगला है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा? ये है 1943 ईस्वी आपका। ये सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है? तो द्विवेदी युग की रचना यहाँ से आपकी कामैनी नहीं है। द्विवेदी युग की रचना कामैनी नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं? तो इसमें रामचरितमानस भी है, तुलसीदास का, साकेत मैथिली गुप्त का, पद्मावत भी है। ये मामा आपकी महाकाव्य नहीं है। फिर ये आपके यहाँ से हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर ये किसी के पूरे में पूरे सही हो जाएंगे तो वो 90+ आएगा। अगर आप लोग ये पूरे पढ़ लेते तो 8 से 9 नंबर के इसी से आपके बहुविकल्पीय यहाँ से मिल जाएंगे। फिर आपका 10 नंबर का यहाँ से है, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का है। तो यहाँ से आपको यहाँ से धरती माता की कोख में जो मूल्य निधि भरी है जिनके कारण वह वसुधरा कहलाती है। ये अब यहाँ से आप लोग ये पूरा अगर हम पढ़ेंगे तो ये आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ से दिया गया, पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना। उसके बाद ये अगर आप लोग नहीं लिखना जानते तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको तुरंत लिखना बता देंगे। फिर अगला है धरती वसुधरा क्यों कहलाती है? और ये रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या है ये करनी है आपको यहाँ से इतनी। उसके बाद है पृथ्वी की देह को किससे सजाया है? ये है भावी अर्थ अनुदाय के लिए हम क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? तो ये हो गया आपका। उसके बाद है ये खा नंबर है यहाँ से अशोक का फूल। ये तो आपका अशोक के फूल से नामक से पाठ से लिया गया है और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ से आप लोग इसका संदर्भ लिख देंगे। यहाँ से संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे संदर्भ। यहाँ से आप लोग, हम बोल रहे हैं मुझे, आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड गद्य नामक खंड से अवतरित है। खंड गद्य नामक पाठ अशोक के फूल नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इतना आप लोग लिख देंगे। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। वो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। गद्यांश की शैली, भाषा शैली की विशेषता लिखिए। आपको ये भी लिखना है। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट कर देंगे, हम आपको तुरंत बता देंगे। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 5 नंबर का है। इसमें से 5 प्रश्न है 2-2 नंबर के लिए।
दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष पर शपथ है, ये आपको करना है। फिर इसमें भी ये देखिए, फिर इसमें उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसमें भी अलंकार देखना है, पद्यांश भाव का स्पष्ट कीजिए, भाषा की विशेषताओं को लिखिए, ये भी आपको यहाँ से देख लेना है। उसके बाद है हम आपको अब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताते हैं। यहाँ से अब आपके आगे रचनाएं, रचना नहीं, रचना के साथ साहित्यिक परिचय। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो हम और यहाँ से 5 नंबर की आती है और सीमा 80 शब्द लिखने हैं। यहाँ से आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव सरल अग्रवाल। तो हम आपको यहाँ से बताएंगे कि आप लोग यहाँ से ये वासुदेव सरल अग्रवाल का याद कर लीजिए, बस इसी इनका पक्का आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ये पूरा 5 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे, 5 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृति पर प्रकाश डालिए। ये भी 5 नंबर का। मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो हम यहाँ से आपको बताएंगे, यहाँ से आप लोग मैथिली शरणगुप्त का याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर अगला है यहाँ से, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, अथवा 80 शब्द। ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए, ये भी आपका 5 नंबर का है। ये 3 आपके हैं, ये आपके सिलेबस में ही 3 है, तो तीनों में से कोई एक याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आप के पास नहीं लिखी है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। उसके बाद है, खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, सब अधिकतम 80 शब्द। ये भी आपका 5 नंबर का है। तो यहाँ से आपका ये जो 12 अंकी का है, तो यहाँ से ये दूसरा है, ये दूसरा है, यही आपको करना है। तो उसके बाद 12 अंकी का हम जानते हैं। अगर आप लोग और चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कौन सा आपको लिखना है। उसके बाद खंड खा दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। महाविद्वानों वगैरह धर्मों नेता, तो आपको इसका लिखना है। उसके बाद आपका अगला है, ये हंसराज, ये आपको लिखना। इन दोनों में से किसी का आपको इस संदर्भ लिखना, उसके बाद हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, संदर्भ और हिंदी में आपको अनुवाद करना है। ये 2 आपको श्लोक दिए गए हैं 5 नंबर के। उसके बाद निम्नलिखित में से मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तलवार की धार पर चलाना, और ये टकासा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्ची लगाना। आपको इसमें से अब अर्थ लिखना है। उसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके आपको यहाँ से विकल्प का चयन करना जो आपके पास सही आपको लगे। उसके बाद इसमें भी आपको करना है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। और इसके बाद ये भी आपको यहाँ पर गायिका का करना है, तो ये भी आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। इसमें अब फिर आपका आत्मना में विभक्ति, और ये आपका हो जाएगा, ये भी आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। इसमें हो जाएगा आपका नामना, ये आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। उसके बाद है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके, तो इसमें से आपको सही अर्थ लिखना है। ओके, ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहाँ से आपको किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करें जो आँखों के समान हो। नेत्र सम्मुख, ये आपको यहाँ पर ऑप्शन ये देखिए दिया गया है, इसी में से आपको चुनना है। उसके बाद जानने की इच्छा रखने वाले, तो ये जिज्ञासु हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद है अगला, फिर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो यहाँ पर तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। सम्मेलन में कवित्रियों ने भाग लिया, तो ये कवित्रियों यहाँ से ई की बड़ी छोटी ई की मात्रा भी वापस नहीं होगी, बस। कृपया अनुदान करने की कृपा करें, अनुदान करने की कृपा करें, क्योंकि एक कृपा यहाँ से ये हटा दीजिए बस, और सही आपका ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद है, वीर रस और हास्य रस का स्थायी भाव उदाहरण के साथ श्लेष उत्प्रेक्षा, दोहा और सोरठा, ये भी आपके 6 नंबर के आते हैं।
अगर आप लोग ये नहीं लिख पाते तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको 2-2 लाइन के बता देंगे, आप लोग भूलेंगे नहीं। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए 6 नंबर का, अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए आपको यहाँ से। फिर आपका आखिरी प्रश्न है 9 नंबर के लिए, इसमें से आपको निबंध लिखना है जैसे है देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति और देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो आप लोग यहाँ से ये 2 तैयार कर लिए हमारे हिसाब से, ये एक विद्यार्थी वाला और देश में बेरोजगार की समस्या और आतंकवाद, ये एक आप लोग याद कर लीजिए बस, और उसी से आप लोग सोच लिख देंगे। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने इस पेपर में से आप लोग कितना कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग इसमें से जो कर लेते तो वो बहुत अच्छी बात, अगर आप लोग कुछ नहीं कर पाते तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।